बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD ने अपनी नेवी के पास मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए मज़ीद राफेल M तैयारे ख़रीदने का इशारा दिया है। भारत ने इस वक्त अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर MiG-29K फाइटर जेट डिप्लॉय किए हुए हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ अब ये भारतीय नेवी की ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर हैं। और इसकी बड़ी वजह खित्ते में चाइनीज़ बहरिया की बढ़ती हुई ताकत है। भारतीय एयरफोर्स इस वक्त 36 अदद राफेल फाइटर जेट्स इस्तेमाल कर रही है और आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय एयरफोर्स में शामिल राफेल और भारतीय नेवी के लिए ख़रीदे जाने वाले राफेल M फाइटर जेट्स में क्या बुनियादी फ़र्क है। क्या ये नए आने वाले राफेल फाइटर जेट पाकिस्तान के लिए ख़तरा हैं और क्या पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस इनसे निपटने को तैयार हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया। दोस्तों, भारतीय नेवी लंबे अरसे से अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नए किस्म के फ़ाइटर जेट्स खरीदने की ख्वाहिशमंद थी। अब इस हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 26 अदद फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारे के नेवल वर्जन राफेल M खरीदने का ऐलान किया है। इन नए खरीदे जाने वाले राफेल M तैयारों में 22 अदद सिंगल सीटर जबकि 4 अदद डुअल सीट वर्जन होंगे। दोस्तों, नेवी के लिए बनाए जाने वाले फाइटर जेट्स में कई किस्म की मॉडिफिकेशंस की जाती हैं क्योंकि इनको कम जगह पर टेक ऑफ और लैंड करना होता है। इनमें टेक ऑफ को आसान बनाने के लिए रैंप लॉन्चर्स या कैटापल्ट का इजाफा किया जाता है, तो वहीं इनको लैंडिंग के बाद रोकने के लिए इनमें टेल हुक लगाई जाती है। मिसाल के तौर पर इस वक्त इंडियन नेवी में शामिल MiG-29K को एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर इस्तेमाल करने के लिए इनके ढांचे में मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस की गई हैं, जिनके बारे में हम आगे वीडियो में तफसील से बात करेंगे। जबकि एयरफोर्स में शामिल Su-30 MKI में कोई ख़ास तब्दीली नहीं की गई। बिल्कुल इसी तरह राफेल M फाइटर जेट्स को एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर इस्तेमाल करने के लिए इनमें खसूसी तब्दीलियाँ की गई हैं। मसलन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर जगह की कमी के बाइस इनमें फोल्डिंग विंग्स का इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से ये बआसानी एयरक्राफ्ट कैरियर्स में स्टोर किए जा सकते हैं। जबकि एयरफोर्स के पास ऑपरेशंस के लिए वसीअ व अरीज़ एयर बेसेस होती हैं, जिसके बाइस इनमें शामिल फाइटर जेट्स को इस मॉडिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसके अलावा फ़िज़ाइया और नेवी में शामिल राफेल फाइटर जेट्स के साइज़ और रेंज में भी फ़र्क पाया जाता है। जहां एयरफोर्स में शामिल फाइटर जेट्स के साइज़ निस्बतन बड़े होते हैं और इसी बाइस ये ज़्यादा ईंधन यानी फ्यूल कैरी करते हुए लंबी दूरी तक सफ़र कर सकती हैं। जबकि दूसरी जानिब नेवी के लिए बनाए जाने वाले फाइटर जेट्स का साइज़ छोटा होता है, जिसकी बड़ी वजह फिर से एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर महदूद जगह का होना है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर्स लगातार समंदर में सफ़र करते रहते हैं, जिसके बाइस इनसे परवाज़ भरने वाले तैयारों को लंबी दूरी तय नहीं करना पड़ती। यहाँ एयरफोर्स और नेवी में शामिल फाइटर जेट्स में एक बड़ा फ़र्क एवियोनिक्स और सेंसर का भी होता है। मसलन इनमें समंदर के गहरे पानियों के अंदर मौजूद सबमरीन्स का पता लगाने के लिए जदीद रडार लगाए जाते हैं और इनको अपनी दोस्त अफवाज से रब्ता रखने के लिए मॉडिफाइड कम्युनिकेशन सिस्टम्स की ज़रूरत होती है। जबकि एयरफोर्स में शामिल फाइटर जेट्स ज़्यादातर सिर्फ हवा से हवा या हवा से ज़मीन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेवी में शामिल फाइटर जेट्स को ऐसे इंजन से लैस किया जाता है जो कि बेरहम समंदर के मौसमी हालात का डट के मुकाबला कर सकें। यानी आसान अल्फाज में इन इंजन्स को ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि इन पर समंदर के नमकीन पानी के बाइस जंग लगने का ख़तरा कम से कम हो। ऐसे ही नेवी और एयरफोर्स में शामिल फाइटर जेट्स के पायलट्स की ट्रेनिंग में भी फ़र्क होता है। जहां नेवी में शामिल पायलट्स का बुनियादी मकसद बहरी सरहदों की हिफाजत करना है, तो वहीं फ़िज़ाइया ज़्यादातर ज़मीन पर ऑपरेट करती है।
दोस्तों यहाँ एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि दुनिया की किसी भी एयरफोर्स में शामिल अक्सर फाइटर जेट्स इस काबिल होते हैं कि वो बगैर किसी मॉडिफिकेशन के बवक्त ज़रूरत इमरजेंसी में एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लैंड हो सकें। अगरचे ऐसा करते हुए इनमें बैठे पायलट्स को ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी जानिब से की जाने वाली छोटी सी गलती भी बड़ा जानी और माली नुकसान कर सकती है। अब चलते हैं इस सवाल की जानिब कि पाकिस्तान पर नए भारतीय राफेल एम यानों की ख़रीद से क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस इनका मुकाबला करने के काबिल हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी नेवी इस वक्त किसी भी किस्म के एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान की बहरी हदूद की हिफाजत के लिए इनको एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे में पाकिस्तानी समुद्री हदूद की फ़िज़ाई निगरानी एयरफोर्स की ज़िम्मेदारी है और इस मकसद के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के मुख्तलिफ स्क्वाड्रन्स ऐसे फ़ाइटर जेट से लैस हैं जिनको समंदर में इस्तेमाल करने के लिए मॉडिफाई किया गया है, जिनमें JF-17, मिराज और J-10C फ़ाइटर जेट्स शामिल हैं। J-10C वही फ़ाइटर जेट है कि जिसे पाकिस्तान ने भारतीय राफेल के जवाब में ख़रीदा था और इस आने वाले ख़तरे से बाखबर रहते हुए इनका मॉडिफाइड वर्जन, जिनको ख़ास कलर स्कीम की वजह से बआसानी पहचाना जा सकता है, पहले ही टैक्टिकल अटैक स्क्वाड्रन हैदर्स को फराहम कर दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी समुद्री हदूद में मौजूद दुश्मन के किसी भी फाइटर जेट को इसके एयरक्राफ्ट कैरियर समेत ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। पाकिस्तान इस वक्त भी इस काबिल है कि अगर भारतीय नेवी में राफेल एम फाइटर जेट्स शामिल हो जाएं तो इससे हमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, जो कि हमारी आर्म फोर्सेस की दूरअंदेशी का मुँह बोलता सबूत है। पाकिस्तान इस वक्त अपनी ज़रूरियात के हिसाब से JF-17 बना रहा है, जिसका जदीद वर्जन यानी ब्लॉक 3 इस वक्त दुनिया में मौजूद किसी भी फाइटर जेट का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। तो दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का दिफा इस वक्त मजबूत हाथों में है और हमारी आर्म्ड फोर्सेस के होते हुए हमें दुश्मन की जानिब से किसी भी किस्म का ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस पाइंदाबाद।